हेलो एवरीवन। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं जितने भी फिज़िक्स के सिलेबस है आपका उसको जो है लेक्चर्स आपको उसके प्रोवाइड करा दूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, और कम से कम शॉर्टकट मेथड से, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और कम से कम एफर्ट में और आप लोग क्या कर सकें, इसको सीख सकें। ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए कोरोना वायरस, हमें पता है कोविड-19 जो है अभी पूरे एरिया में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो अभी क्लासेस आपके प्रॉपर नहीं हुई हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, थोड़ा इजी से इजी वे में कोशिश करते हैं कि आपको सॉल्व कराएं। तो आपका जो सिलेबस है उसका जो पहला टॉपिक है वो है वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर्स को समझेंगे, क्या होते हैं वेक्टर्स, इनकी नीड क्यों पड़ी। ठीक है, और उसके बाद इन वेक्टर्स में जितने भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेक्टर्स हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे वेक्टर्स है तो उनको ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और उसके बाद इनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये जो बेसिक से वेक्टर प्रॉपर्टीज़ हैं या वेक्टर्स जो हैं वो आपके सिलेबस में इस बार हैं। ठीक है, तो इसको कोशिश करते हैं कि सॉल्व करने की। ठीक है, तो जो वेक्टर्स है इसकी नीड क्यों है, थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ को जाते हैं। तो सबसे पहले ये है, जो फिजिक्स है, फिजिक्स में जब भी हम स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगा फिजिक्स क्या है कैसे है, तो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़, तो पहला टर्म आता है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है, इनको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड, किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिक्स में जो जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं हम यूज़ करते हैं, उनमें से जो है मोस्ट ऑफ क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो मेजरेबल होते हैं। मेजर मतलब सपोज आपको लेंथ मेजर करना है किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आपने स्केल पकड़ा और मेजर कर लिया। ठीक है, सपोज वेट मेजर करना है, आपने किया, वे कर लिया। ठीक है, सपोज आपको टाइम मेजर करना है, आपके पास वॉच होती है और आपने टाइम मेजर कर लिया। तो ये जो जितनी भी क्वांटिटीज है जिनको आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट मेजरमेंट कर लिया। ठीक है, मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है और मैंने मेजर कर लिया। अब सपोज कहीं पर आपको एरिया निकालना है। ठीक है, किसी कोई रूम है उसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक स्केल पकड़ोगे, एक साइड से लेंथ मेजर करोगे और दूसरी साइड से ब्रेथ मेजर करोगे। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ का जो मल्टीप्लिकेशन हो, अब ये डायरेक्ट मेथड नहीं हुआ। ठीक है, डायरेक्ट होता तो क्या करते, आप स्केल पकड़ते और मेजर करते। आपने यहाँ पर मेजरमेंट किया और उसके बाद दो मेजरमेंट लेंथ और ब्रेथ के बीच में क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाया। मतलब प्रोडक्ट मतलब आपने उनका मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। जब आप किसी डायरेक्ट मेथड को, एक से ज़्यादा डायरेक्ट मेथड्स को अप्लाई करके आप क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो या तो डायरेक्टली मेजरेबल होती हैं या इनडायरेक्टली मेजरेबल होती हैं। ठीक है, तो सारी क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटीज़ मेजरेबल हो डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड से, उनको बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अब इन क्वांटिटीज़ को जब हमने डिफाइन किया, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, तो हमें पता चला कि कुछ क्वांटिटीज जो हैं वो बिना डायरेक्शन के उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, सपोज मैंने बोला कि ये वेट है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट 10 kg है, तो ये कंप्लीट है, 10 kg वेट है। ठीक है, अब मैं किसी को बोलूँ कि 5 किलोमीटर कहीं जाके दिखाओ, 5 किलोमीटर से आप यहाँ से कहीं जाके दिखाओ। ठीक है, अब वो बोलेगा कि सर किस डायरेक्शन में। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज़ लाइक डिस्टेंस, लाइक वेलोसिटी, मैं आपसे बोलूँ कि 5 किलोमीटर किस पर आवर की स्पीड से मूव करके दिखाओ। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो बिना डायरेक्शन के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देती। सपोज मुझे यहाँ से जाना है किसी डायरेक्शन में, तो हमें पहला टर्म क्या चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो क्वांटिटी जो है, कुछ क्वांटिटी जो है केवल उनके अमाउंट, मतलब जो मैंने मैग्नीट्यूड वर्ड यूज़ किया, 10 kg, 1 मीटर, 5 किलोमीटर पर आवर, तो इनके केवल मैग्नीट्यूड से क्या होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती हैं। और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। तो जिसमें डायरेक्शन की भी नीड होती है उनको बोलते हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज़, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड्स की नीड होती है उनको हम बोलते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटीज़। तो क्वांटिटीज़ जो हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, डायरेक्शन के हिसाब से, डायरेक्शन के बेस पर दो टर्म्स में डिवाइड की गई। एक को बोलते हैं स्केलर्स, एक को बोलते हैं वेक्टर्स।
ठीक है। तो स्केलर्स में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब फॉर एग्जांपल 10 kg, ठीक है। इसके लिए चाहिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कैसे, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में आपने फोर्स अप्लाई करना है, फोर्स F, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है। अब कंडीशन ये है कि आप फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, फोर्स आप ऐसे अप्लाई करेंगे मे बी, और आप ऐसे अप्लाई करेंगे, और आप ऐसे अप्लाई करेंगे, या आप ऐसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपसे मैं बोलूँ कि इस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करो, तो आपको कंडीशन ये होगी कि किस डायरेक्शन में। तो कुछ क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन की भी नीड होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर कोई क्वांटिटी आपको गिवन है तो आप उसको चेक करना है कि ये वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वेक्टर क्वांटिटीज़ का, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो होता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें क्या होगा, किसी भी क्वांटिटी, अगर सपोज ये कोई भी क्वांटिटी है ए, ठीक है। अगर इस क्वांटिटी को मुझे चेक करना है ये वेक्टर है या स्केलर, या तो इसमें इस तरह से ऊपर एरो हेड लगा होगा, और या इसको बोल्ड लेटर्स में इस तरह से बोल्ड कर दिया होगा, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ का अगर सिंबल आपको दिया हुआ है तो आप समझ जाइए कि ये क्वांटिटीज़ क्या हैं, वेक्टर्स हैं, ठीक है। और स्केलर है तो वो सिंपल लिखा होगा, अगर ये ए इस तरह से लिखा है तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में मोस्ट ऑफ टाइम अगर हम यूज़ करते हैं तो हम एरो हेड यूज़ कर लेते हैं, और सिंपल है तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे स्केलर है तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली लिख देते हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स जो होते हैं उनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है, और स्केलर्स में आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है, ठीक है। वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज विदाउट डायरेक्शन जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देती। तो आपको कुछ क्वांटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए या कुछ क्वांटिटीज़ में काम करने के लिए आपको डायरेक्शन की भी नीड है। जैसे फोर्स मैंने बोला, जैसे मैंने बोला वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। सिंबल मैंने बता दिया, रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, इसका सिंबल इस तरह से होता है, ठीक है। तो क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर और वेक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैं कोशिश करूँगा कि मैं शॉर्ट करूँ ताकि ये वीडियो भी लेंथी ना हो, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, हमेशा डायरेक्शन दिया होगा। सपोज मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए एंड एक वेक्टर क्वांटिटी है बी, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ए सपोज ये क्वांटिटी है, ठीक है। ए सपोज ये है किसी भी डायरेक्शन में ए, और बी मेरे पास ये है, ये बी वेक्टर है, क्योंकि बी के साथ मैंने बोला क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, वेक्टर्स में ही होगा दोनों, दिस इज इक्वल टू। तो हम क्या करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को अगर ऐड करना हो तो हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं। कैसे, इस वेक्टर ए को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस वेक्टर बी को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सेम जिस डायरेक्शन में जो था। तो क्या करूँगा, इसका जो, इस वेक्टर का जो टेल है और इस वेक्टर का जो हेड है इसे मिला दूँगा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये था आपका ए, ये था आपका बी, तो ये जो टर्म है इसका जो रिजल्ट है, देखो एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ये, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन ये है, ये जो क्या कहलाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। अभी तो ये इस तरह से था। अब अगर सपोज ये एक वेक्टर है ए ऐसे, और एक वेक्टर है बी ऐसे, अभी तो ये 90 डिग्री में था, अभी 90 डिग्री में नहीं है, तो क्या करूँ, तब भी इस वेक्टर को ऐसे रखिए, इस वेक्टर को ऐसे लिखिए, और क्या कीजिए, इसको कंबाइन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा क्या, ए प्लस बी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेक्टर्स का क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं,
ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला था, जो ये वाला फॉर्मूला है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये है ए, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ कहलाएगा ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन आपको ये गिवन है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड इतना है और बी का मैग्नीट्यूड कितना है? इतना है। तो ये क्या कहलाएगा? ए प्लस बी। तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा? हमें पता है यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से, देखिए 90 एंगल बन रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से ए प्लस बी इसका जो स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया एडिशन। डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी एडिशन की? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। हम क्या करेंगे? किसी तरह से कुछ अप्लाई करेंगे, कोई फार्मूला लाइक हम यूज़ कर सकते हैं कोई ट्रायंगुलर रूल या कुछ भी। ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो रहा है हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? कुछ ऑल्टरनेट मेथड यूज़ करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। तो इन टोटलिटी अगर आपको किसी दो वेक्टर्स का एडिशन करना है तो हम क्या करते हैं? सिंपली उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है? वेक्टर सब्सट्रैक्शन मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन में क्या होता है? सपोज ये एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। ठीक है, तो वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? देखिए, अगर मैं इस बी की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इस बी की जो है डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने ऐसे। अभी तक ये इस डायरेक्शन में था, मैंने इसका क्या कर दिया? डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्शन कैसे हो जाएगा? ये ए और ये बी का माइनस कर दिया, ए बी। ठीक है, तो ये क्या बच गया? ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? ए माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ए माइनस बी। एक्चुअल में हमने क्या किया? ए प्लस माइनस बी कर दिया, ए प्लस माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज द वेक्टर सब्सट्रैक्शन। तो आपके जो कोर्स में है वो प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा आपको वेक्टर्स का क्या करना चाहिए था? एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट कैसे होता है।